आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सीएमसी चेयरमैन के पद के दावेदार काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका समर्थन करने वाले लोगों का किया धन्यवाद। कावेरी जल विवाद, कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया कावेरी जल विवाद पर दिल्ली बैठक में हुए शामिल। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र तय होनी चाहिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। वोट के लिए दिए गए उपहार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र के बयान से मचा हड़कंप। ये बिल राजीव गांधी का सपना, खुद मेरी जिंदगी का ये मार्मिक क्षण, नारी शक्ति वंदन बिल पर बोली सोनिया गांधी। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाएगा अभियान। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 19 सितंबर को बीदर सीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के काउंसलर मोहम्मद गौस बीदर सीएमसी के चेयरमैन चुने गए। वहीं कांग्रेस के महिला काउंसलर लक्ष्मीबाई हंगरगी वाइस चेयरमैन चुनी गई। बता दें कि सीएमसी चुनाव होकर 2.5 वर्ष हो गए थे और सीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं चुना गया था। इन 2.5 वर्षों में बीदर सीएमसी चेयरमैन के पद के लिए कांग्रेस के 2 काउंसलर मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाजुद्दीन के नाम चर्चा में थे और बीदर के बहुसंख्यक लोग मोहम्मद रियाजुद्दीन के सीएमसी चेयरमैन बनने के इच्छुक थे और उनका साहस बढ़ाते थे। परंतु 19 सितंबर को हुए चुनाव के लिए कांग्रेस ने मोहम्मद गौस का नाम पेश किया और वह चुनाव में जीत गए, जिससे काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन को मायूसी हुई, परंतु उन्होंने पार्टी के निर्णय का स्वागत किया। इस अवसर पर कहा गया कि मोहम्मद गौस 15 महीने इस पद पर रहेंगे, उसके बाद मोहम्मद रियाजुद्दीन 15 महीने इस पद पर रहेंगे। चुनाव के बाद मोहम्मद रियाजुद्दीन ने उनके कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका समर्थन करने वाले बीदर के सभी लोगों का धन्यवाद किया और कांग्रेस आलाकमान के इस निर्णय को कबूल करते हुए मिलकर पार्टी के लिए काम करने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने केपी न्यूज और दूसरे मीडिया कर्मियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। केपी न्यूज के संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि कांग्रेस का चेयरमैन बना है, आपकी पार्टी से ही चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आप बीदर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में पहुंचे थे तो आपका नाम भी कहीं ना कहीं आगे आया था, लोगों ने ये बात कही। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी बीदर के भाइयों और बहनों और मेरे दोस्त अजीज़ों, सभी से मेरी बहुत बहुत सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। जो भी जितने भी मेरे बारे में दिल में सब मैं अध्यक्ष बनना बोल को रखे थे और सभी की उम्मीदों को आज ज़रा नाराज़गी हुई है। हाईकमान में डिसीजन लिया है 15-15 महीने बोल के। 15 महीने बोलने के बाद अब 15 महीने पहले उनको कर लो बोल के मोहम्मद गौस को बोला है, 15 महीने के बाद फिर हमको बोला है। अब खैर हाईकमान का क्या डिसीजन था कि उनको पहले बोला, बोले यार अब हमारा काम भी बिदर में बहुत कुछ करना था। मेरे काम को पूरे बिदर के हर जनता जानती है। अब आने वाले 15 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो भी मैं जितने भी जन इंटरव्यू लेते थे, हमारे पब्लिक रिव्यू लेते थे, जितने भी हमारे चैनल वाले हैं, सुबह में कहीं ना कहीं कहना कौन बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए, बोले तो रियाज भाई बनना चाहिए, रियाज भाई बनना चाहिए। ऊपर वाला सभी के दिल में मेरे वास्ते इतना डाला था और सब जने मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रखते थे। सब जो भी मेरे बारे में अच्छा मैं बनना था बोल के जो भी मेरे बारे में बोलते थे, मैं सभी का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे बारे में मेरे वास्ते इतना दिल में रखे थे। और अब ऐसा हाईकमान का फैसला हुआ है, अब हाईकमान का फैसला हुआ है तो उसके साथ रहना पड़ता है। उनको जो भी सोच को लिया हूँगा डिसीजन सही लिया हूँगा, उसके बारे में अब हम ज़्यादा तो बोल नहीं सकते। आपको लगता है कि इसके बाद गुटबाजी कहीं ना कहीं नजर आएगी, क्योंकि देखिए 15-15 महीने का फॉर्मूला जिस तरीके से आपने बताया, तो अगर हम केंद्र के स्तर पर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी पहले इस तरीके का फॉर्मूला दिया गया था सीएम पद को लेकर के, हालांकि अंत तक फिर वो तस्वीर बदल नहीं पाई। राजस्थान में भी कुछ इस तरीके की अटकलें थी। नहीं, यहाँ पे ऐसा ये खैर वो बड़ा इलेक्शन है, ये यहाँ के हिसाब से है, वो बड़े हमारे लीडर्स लिए है जिम्मेदारी, वो साथ यहाँ नहीं होगा। होता है तो जब जो होता है देखा जाएगा, उसमें क्या है। पूरा भरोसा है आपको? हाँ, पूरा भरोसा, मेरे लीडर्स को पूरा भरोसा। जो अग्रीमेंट हुआ 15 महीने का,
कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य सरकार को तमिलनाडु के लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मंगलवार देर रात दिल्ली पहुंचे थे। वह 20 सितंबर को कावेरी जल विवाद पर होने वाली बैठक में शामिल होने आए हैं। इसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, उनके राज्य के सांसद और मंत्री मौजूद थे। कावेरी विवाद के अलावा केंद्र सरकार के सक्षम लंबित राज्य परियोजनाओं और सूखा राहत मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बीच कर्नाटक सरकार के दिल्ली विशेष प्रतिनिधि टीबी जयशंकर पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के लिए कर्नाटक भवन में प्रारंभिक चर्चा की गई। इस बैठक में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री, राज्य के लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर शराब पीने के लिए निर्धारित कानूनी उम्र हो सकती है तो उसी तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए भी उम्र सीमा तय की जा सकती है। जस्टिस जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति विजय कुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने 30 जून के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स कॉर्प की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस जी नरेंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा। आज के स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं। मुझे लगता है कि आबकारी नियमों की तरह इसकी भी एक उम्र सीमा तय होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि बच्चे 17 या 18 साल के हो सकते हैं, लेकिन क्या उनमें देश के हित और अहित के बारे में फैसला करने की परिपक्वता रहती है? न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि इंटरनेट पर भी ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए जो मन को सही रास्ते भटकाए। सरकार को सोशल मीडिया के उपयोग के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित करने पर भी विचार करना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पुत्र व पूर्व विधायक और वरुणा विधानसभा क्षेत्र आश्रय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया के हालिया बयान से कि क्षेत्र के लोगों को चुनाव के दौरान प्रेशर कुकर और लोहे के बक्से वितरित किए गए थे, ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वह शुक्रवार को नंजनगुड़ तालुका में मडिवाला समुदाय से संबंधित एक सामुदायिक हॉल के उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन हमारे लाभ के लिए नंजप्पा राज्य मडिवाल समाज अध्यक्ष द्वारा किया गया था। कार्यक्रम को 2 या 3 बार स्थगित करना पड़ा क्योंकि मेरे पिता चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। बाद में ये कुकर और लोहे के डिब्बे मेरे पिता ने यह खुद एक कार्यक्रम के दौरान बांटे थे। इससे हमें मडिवाल समुदाय के वोट हासिल करने में मदद मिली। चुनाव आयोग के बुलावे के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में दरार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। बता दें कि चुनाव आयोग ने अजीत समूह द्वारा दायर याचिका के बाद 6 अक्टूबर को एनसीपी के दोनों गुटों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया है। याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा हमारे मामले को एक राजनीतिक दल के भीतर विवाद के रूप में लेना अनुचित है। उन्होंने कहा कि हमने लगातार कहा है कि कोई एनसीपी में विभाजन नहीं है। पाटिल ने आगे कहा कि शरद पवार ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्हें पार्टी के भीतर कभी किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कोई विवाद नहीं है। पार्टी की ओर से किसी भी सार्वजनिक मंच पर मेरी नीतियों का कोई विरोध नहीं किया गया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अपनी महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन करने पर गर्व है। हमारी महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमने इसे आंध्र प्रदेश में महिलाओं को न केवल पिछले 4 सालों में शुरू की गई योजनाओं और पहलों के माध्यम से हासिल किया, बल्कि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके भी हासिल किया। आइए मिलकर एक उज्जवल और अधिक न्यायसंगत भविष्य बनाएं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने नारी शक्ति वंदन बिल का समर्थन करते हुए लोकसभा में कहा कि सरकार को चाहिए वो इस बिल को तुरंत लागू करे, लेकिन सरकार को ये भी चाहिए कि वो एससी, एसटी और ओबीसी से आने वाली महिलाओं को भी आरक्षण देकर उन्हें भी आगे आने का मौका दे। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को पंचायती राज और नगर पालिकाओं में आरक्षण देने के लिए देश में पहली बार कोई बिल लेकर मेरे पति और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आए थे, लेकिन उस समय वह बिल कुछ वोटों से पारित नहीं हो पाया था, जिसके बाद में नरसिम्हा सरकार ने पारित किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB महिलाओं को प्रत्येक संपत्ति में हिस्सा दिलाने सहित अन्य सुधारों को लेकर अभियान चलाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी में सोमवार 18 सितंबर को हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया। AIMPLB ने कहा कि शरिया कानून में बेटी को पिता की संपत्ति में से तय हिस्सा मिलने का प्रावधान है, लेकिन कई मामलों में ये नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही बेटी की प्रॉपर्टी से मां और पति की संपत्ति से विधवा को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR एलियास ने कहा कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हमने महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। इसमें महिलाओं का शोषण, भ्रूण हत्या और दहेज सहित कई मामले हैं। बोर्ड ने कहा कि इन मामलों पर विशेष ध्यान देने और अभियान को लेकर देश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। मौलाना यस अहमद, फैसल रहमानी, मौलाना मोहम्मद उमरैन रहमानी और मौलाना यासीन अली उस्मानी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। टीएमसी की सांसद
काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि बीजेपी की तरफ से लगातार महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाएं पुरुषों के बराबर है, हम महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बेहतर भी है। महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान टीएमसी सांसद ने ये बातें कही। इस बिल पर लोकसभा में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। झारखंड के धनबाद के दिगवाड़ी स्थित सर्कस मैदान में श्री गणेश महोत्सव सह मेला शुरू हो चुका है। यह पूजा का यह 35वां वर्ष है। इस बार दिल्ली के लाल किला की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है, जो कि 65 फीट चौड़ा व 75 फीट ऊंचा है। वहीं चंद्रयान 3 की सफलता लैंडिंग के थीम पर गणेश प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो कि जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दूर दूर से लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। साथ ही यहां मेले का भी आयोजन किया गया है। वहीं मेले में 10 प्रकार के झूले लगे हैं। इनमें झूला, ब्रेक डांस, नौका, विदेशी झूला, रेंजर झूला, टोरा और मौत का कुआं मुख्य आकर्षक का केंद्र है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। सीएमसी चेयरमैन के पद के दावेदार काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका समर्थन करने वाले लोगों का किया धन्यवाद। कावेरी जल विवाद। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया कावेरी जल विवाद पर दिल्ली बैठक में हुए शामिल। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र तय होनी चाहिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। वोट के लिए दिए गए उपहार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र के बयान से मचा हड़कंप। ये बिल राजीव गांधी का सपना, खुद मेरी जिंदगी का ये मार्मिक क्षण। नारी शक्ति वंदन बिल पर बोली सोनिया गांधी। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाएगा अभियान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।